तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग विनिंग लॉजिक लिखेंगे टिक टैक टू का। सो या तो उसको करने से पहले मैं एक और चीज आप लोग को बताऊंगा, दैट इज कि ये हमारा एप्लीकेशन इस एमुलेटर में एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑलराइट, बट अगर मैं इसी एप्लीकेशन को वेब में ओपन करूं तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे। तो वेब में ओपन करने के लिए तो मैं चाहता हूँ ये एमुलेटर में भी ओपन रहे, इसके साथ साथ वेब में भी ओपन हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फ्लटर फ्लटर रन एंड -d। कौन से डिवाइस में? क्रोम में, CHROME क्रोम। एंटर करता हूं मैं, तो अब ये क्रोम में भी ओपन होगा हमारा एप्लीकेशन। एंड देयर वी गो, ये अब हमारा एप्लीकेशन क्रोम में ओपन हुआ है। ओके, एमुलेटर में भी चल रहा है, क्रोम में भी चल रहा है। अच्छा, बट आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे मैं इसकी स्क्रीन साइज बढ़ाता हूँ तो वैसे वैसे हमारी ग्रिड बढ़ रही है, ग्रिड की हाइट भी बढ़ रही है और ग्रिड की विड्थ भी बढ़ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, वेब के केस में भी ये प्यारा लगे। ऑलराइट, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि आप लोग देख रहे हो ये जो हमारा ग्रिड है उसको हम लोगों ने रैप किया हुआ है कंटेनर से। इस कंटेनर को हम लोग एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, दैट इज कंस्ट्रेंट्स। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट करके एक प्रॉपर्टी, अरे यहाँ पे कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट करके एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। इसकी वैल्यू इक्वल होगी बॉक्स कंस्ट्रेंट्स, यस। एंड इसमें हम लोग कंट्रोल स्पेस, इसमें हम लोग मैक्स हाइट एंड विड्थ पास कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं बोलता हूँ मैक्स हाइट होगा 400 पिक्सल्स एंड मैक्स विड्थ भी दूंगा मैं। अगेन आप लोग देख रहे हो स्क्रीन साइज बढ़ाने पे विड्थ और हाइट दोनों इंक्रीज हो रही है, तो मैं मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट सेट कर रहा हूँ। मैं फ्लटर को बता रहा हूँ, सुन फ्लटर 400 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 400 पिक्सल्स, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। सो अगेन अब यहाँ पे टर्मिनल में आई गेस R प्रेस करना पड़ेगा हॉट रीस्टार्ट के लिए। ओके, एंड अब अगर आप लोग देखोगे सो इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओके, अब अगर आप लोग देखोगे कि अगर मैं स्क्रीन साइज बढ़ाता हूं तो अब हमारी मैक्स विड्थ और हाइट सेट हो चुकी है। ऑलराइट, एंड अगेन एमुलेटर में भी ये वैसा ही लग रहा है, एमुलेटर में वैसा ही लग रहा है। वेब के केस में हम लोगों ने सेट किया हुआ है इसको, वेब के केस में नहीं, एक्चुअली दोनों के केस में, एमुलेटर के भी केस में और वेब के केस में, दोनों के केस में मैक्सिमम हाइट 400 पिक्सल्स होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी मैक्सिमम हाइट और विड्थ। ऑलराइट, सो अब अगर मैं स्क्रीन साइज बढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। ऑलराइट, ये जो पूरा है हमारा ग्रिड एंड प्लस ये बटन सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मैं इस कॉलम को रैप करता हूँ, रैप विद सेंटर। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। एंड अगेन एमुलेटर के केस में ऑटोमेटिकली हॉट रीलोड हो रहा है, बट वेब के केस में नहीं हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे R प्रेस करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, सो अब अगर आप लोग देखोगे तो अब ये सेंटर में आ गए। ओके, दोनों में ही हमारा एप्लीकेशन प्यारा लग रहा है। ओके, अब हम लोग विनिंग लॉजिक सेट करते हैं। ऑलराइट, विनिंग लॉजिक का कोड लिखते हैं। ओके, सो अगेन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये लॉजिक लिख रहे हो तो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी, बट वीडियो को एंड तक के देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगेन अगर आप लोगों ने फ्लिक तो पहले किसी किसी दूसरे लैंग्वेज में बनाया होगा, लेट्स से जावास्क्रिप्ट में, तो अगेन आप लोग इजीली समझ जाओगे लॉजिक। ओके, सो हाँ, सबसे पहले अगेन हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन वॉइड एंड उसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से फाइंड विनर। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इसको कॉल करते वक्त, दैट इज करंट, CURRENT, करंट साइन क्या है। ऑलराइट, करंट साइन मतलब x या 0, इनमें से करंट साइन क्या है, किस साइन के लिए हम लोग को चेक करना है, क्या x जीत गया कि O जीत गया। ऑलराइट, तो वो हम लोग पास करेंगे इसके अंदर। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, देखो इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एंड हम लोग बहुत सारी कंडीशन चेक करेंगे। देखो यूजर कैसे कैसे जीत सकता है। सबसे पहले x की बात करते हैं, सपोज ये पहली रो में तीनों सेल्स में x आ गया तो x जीत गया, या अगर इस तीनों रो में O आ गया तो O जीत जाएगा। ठीक है, एक एंड ये फिर दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, उसके बाद ये तो रोज की बात होगी, उसके बाद ये कॉलम्स, अगर ये 3 कॉलम्स में x या O आ जाता है तो अगेन यूजर जीत गया। अगर इस रो में x या O आ जाता है तो यूजर जीत गया। अगेन इस रो में x या O आ जाता है तो यूजर जीत गया। और इसके अलावा हम लोग को डायगोनल्स भी चेक करने हैं, अगर इस डायगोनल में
एक्स आ जाता है तो एक्स जीत गया, ओ आ जाता है तो ओ जीत गया। अगेन ये भी डायगोनल, इस डायगोनल में एक्स आ गया तो एक्स जीत जाएगा, ओ आ गया तो ओ जीत जाएगा। तो अगेन बहुत सारे कंडीशन हम लोग को लिखने हैं। ऑलराइट, सो इस इफ कंडीशन के अंदर हम लोग कॉल करेंगे एक और फंक्शन दैट इज चेक मूव। अगेन ये हम लोग बनाएंगे बाद में। इस चेक मूव में हम लोग पास करेंगे इंडेक्सेस, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2। ऑलराइट, सबसे पहले इस रो के लिए चेक करते हैं, उसके बाद ये सेकंड रो के लिए, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 3 4 5। उसके बाद थर्ड रो के लिए चेक करेंगे, इसका इंडेक्स क्या है 6 7 8। ओके, सबसे पहले इन रोज के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करूंगा 0 1 0 1 एंड 2। ओके, उसके बाद मैं साइन भी पास करूंगा। हाँ, सो यहाँ पे मैं करंट साइन हम लोग चेक करना चाहते हैं, इस इन तीनों सेल में एक्स है कि ओ है, तो वो हम लोग इसमें पास करेंगे करंट साइन। अगेन ऑलराइट, ओके यस। उसके बाद अगेन चेक CHECKMOVE, सेशन नहीं आ रहा है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके, एंड अगेन इंडेक्स पास करेंगे 3 4 5 एंड करंट साइन कंट्रोल C। ओके, यहाँ पे कॉमा डाल दिया है मैंने, यहाँ पे और हम लोग को लिखना है, और कंडीशन डालनी है। ऑलराइट, कोई भी वैल्यू ट्रू हो सकती है। ऑलराइट, कोई भी वैल्यू ट्रू हो सकती है, कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो अगर सपोज इस रो में x आ जाता है तो x जीत गया, या अगर इस रो में x आ जाता है तो x जीत गया। अगेन तो इसलिए और लगाना है, यहाँ आएगा, या तो अगर इस रो में x आ गया तो जीत गया, इस रो में x आ गया तो जीत गया, इस पूरे रो में x आ गया तो जीत गया। तो सबके बीच और लगाना है। ऑलराइट, हम लोग को यस, एंड अगेन यहाँ पे और, उसके बाद अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद अगेन आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो ये मैंने लिख लिया। ऑल राइट, तो ये पहली लाइन है हमारे रोज के लिए, तीनों रोज के लिए, एंड उसके बाद ये जो लाइन है तीनों कॉलम्स के लिए, मतलब इस रो में, मतलब इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में अगर एक्स या ओ आ जाता है तो वो इंसान जीत गया। ओके, अगर एक्स आ जाता है इस रो में तो एक्स जीत गया, अगर इस रो में एक्स आ जाता है तो एक्स जीत गया, अगर ओ आ गया तो ओ जीत जाएगा। एंड उसके बाद दो डायगोनल्स के लिए। ऑल राइट, अगेन ये जो मैं इसमें वैल्यूज पास कर रहा हूँ ये इंडेक्सेस हैं। ऑलराइट, ये इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, यस। तो मैंने कुछ टाइपो तो नहीं किया है, इंडेक्स वैल्यू मैंने सारी सही डाली है, आई गेस सो। ठीक है, अगर कुछ गलत किया होगा कहीं पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ओके, या सो मेरे हिसाब से सही है। ओके, सो अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, एंड अगेन कोट्स, एंड यहाँ पे डॉलर, एंड यहाँ पे करंट साइन जो भी है हमारा करंट साइन, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वॉन। ठीक है, वो जीत गया। करंट साइन हो सकता है एक्स हो सकते हैं, 0 जीत गया, लाइक सो। प्रिंट कर रहे हैं अभी के लिए, बाद में हम लोग अलर्ट करवाएंगे जो भी करेंगे, बट लेट्स सी कि ये लॉजिक काम कर रखेंगे। अब हम लोग को चेक मूव इस फंक्शन को बनाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ऊपर में बना लेता हूँ अगेन वॉइड एंड चेक मूव, एंड या इस चेक मूव में हम लोग पास करेंगे 3 इंडेक्सेस। तो यहाँ पे मैं I1, I2, I3, एंड यहाँ पे साइन हम लोग पास कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उसको मैं साइन नाम दे देता हूँ, SIGN, लाइक सो। एंड या अब हम लोग इसमें अगेन इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अब हम लोग ग्रिड, ये जो हमारी ग्रिड है इसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा जो इंडेक्स हम लोगों ने पास किए। लेट्स से मैंने पास किया इसमें पास किया इंडेक्स 0 1 और 2। यहाँ पे देख लो इंडेक्स 0 1 और 2। ऑलराइट, तो अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा ग्रिड के 0 1 और 2 में क्या है। ऑलराइट, ओ मतलब क्या है, नहीं मतलब तीनों इक्वल है कि नहीं, है ना। तीनों एक्स है तो एक्स जीत गया, तीनों ओ है तो ओ जीत गया। ओके यस, तो ये हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं, सिंपल है लॉजिक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड, एंड यहाँ पे I1 पास कर देंगे। क्या इसकी वैल्यू इक्वल है हमारे साइन के जो हम लोगों ने पास किया है, साइन लेट्स से फॉर एग्जांपल x है, क्या इक्वल है x के। अब हम लोग एंड लगाना है, एंड क्या ग्रिड इंडेक्स 2 पे, ठीक है, जो हम लोगों ने पास किया लेट्स से 1 पास किया। ऑलरेडी लेट्स से ये इस फंक्शन के लिए, ठीक है, अज्यूम कर लो I हमारा है 0,
I1 एंड I2 है हमारा 1 और I3 हमारा 2 एंड करेंट साइन लेट्स से x है, ऑलराइट ओके। तो क्या I1 पे जो रखा हुआ है वैल्यू वो इक्वल है x के, और I2 पे जो रखा हुआ है वैल्यू क्या वो इक्वल है x के, एंड क्या क्या I3 मतलब क्या I3 पे जो वैल्यू है दैट इज 2, ठीक है, इन तीनों इंडेक्सेस पे जो वैल्यू रखी है क्या इक्वल है x के, ओके। x में एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, जीरो के लिए भी यही सेम चीजें होल्ड करेंगे, ऑलराइट। I3 ग्रेड 3 इक्वल इक्वल है हमारे साइन के, ऑलराइट। अगर ऐसा है तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, ओके। सो ये फंक्शन बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम लोग वॉइड के जगह पे लिख सकते हैं बूल, ठीक है, बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एल्स अगेन सेमी कोलन, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स, ओके यस। तो हम लोगों ने यहाँ पे हो गया, हमारे दोनों फंक्शंस बना लिए। तो चेक मूव में लेट्स से मैं 3 4 5 पास करता हूँ, दैट इज इस रो के लिए हम लोग चेक कर रहा हूँ, करेंट साइन लेट्स से ओ है इस बार, ठीक है। तो अगेन मैं चेक कर रहा हूँ क्या ग्रिड 3 और ग्रिड 4 और ग्रिड 5 पे वैल्यू इक्वल है। साइन अगर x है तो x होगा, o है तो o होगा, क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, एल्स फॉल्स, ओके सिंपल लॉजिक। ओके सो जैसे सपोज ट्रू रिटर्न होता है तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा कि करंट साइन जो है वो जीत गया, ऑलराइट ओके। सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोग को, बट अगेन वीडियो को एक दो बार देखो, थोड़ा खुद से सोचने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा, उतना टफ नहीं है या। एंड अब हम लोग को इस फाइंड विनर को कॉल करना है, ओके। सो अब इस फाइंड विनर को जब कभी भी हम लोग किसी बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो फाइंड विनर कॉल होना चाहिए, तो ऑलराइट। तो ये ड्रॉ आईओ फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके अंदर ये इफ कंडीशन के अंदर हम लोग ये फाइंड विनर का लॉजिक फाइंड विनर को कॉल कर देते हैं, एंड इसके अंदर हम लोग को एक्स या ओ पास करना है जो भी करंट प्लेयर है, तो इसके अंदर हम लोग करंट CORRENT करंट प्लेयर पास कर देंगे। बट होल्ड ऑन, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी अगर आप लोग ऐसा करते हो तो। देखो जब कभी भी मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से ओके, अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, एंड फाइंड विनर कॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पे फाइंड विनर कॉल होता है, तो यहाँ पे जो करंट प्लेयर है वो ओ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना करंट प्लेयर चेंज हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद करंट प्लेयर ओ हो जाएगा, एक्स की जगह ओ हो जाएगा, बट मेरे को चेक एक्स के लिए करना है, ऑलराइट। तो मेरे को यहाँ पे करंट प्लेयर की जगह ये ग्रिड आई पास करना होगा, क्योंकि करंट प्लेयर की वैल्यू चेंज हो जा रही है तुरंत ही। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद करंट प्लेयर की वैल्यू चेंज जा रही है एक्स, यहाँ पे मेरे को एक्स के लिए चेक करना है, तो एक्स की वैल्यू जा रही है ओ, तो मेरे को एक्स के लिए चेक करना है, ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे करंट प्लेयर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओ हो जा रहा है, तो एक्स के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे मेरे को ग्रिड आई पास करना पड़ेगा इसके अंदर, ऑलराइट। इसमें है हमारा करंट प्लेयर, ऑलराइट यस ओके। लेट्स सेव दिस एंड नाउ या ओके। अब अगर आप लोग देखोगे इस डिबग कंसोल में या इसमें भी कहीं पे भी, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं वेब के केस में, यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, ओके। देखो टेक अ लुक, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार, इसको रीस्टार्ट मारेंगे, एंड यहाँ से भी रीस्टार्ट मारो पूरे को, एमुलेटर में ही देख लेते हैं ना यार। यहाँ पे आओ डिबग कंसोल में, ओके यस। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रीस्टार्ट नहीं हुआ क्या, ओके एक्स ये एक्स, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ टेक अ लुक x1 आ गया हम लोग को, ऑलराइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर O1 भी आ जा रहा है हम लोग को, ऑलराइट। चलो कुछ और टेस्ट करके देखते हैं, डायगोनल काम कर रहा है कि नहीं, एक्स ओ, ऑलराइट। अब अगर आप लोग देखो x1 दिख रहा है, डायगोनली x जीत चुका है, ऑलराइट ब्यूटीफुल, देयर वी गो। सो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करने के बजाय हम लोग अलर्ट करवा सकते हैं, या तो स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, ओके, स्क्रीन पे टेक्स्ट शो कर सकते हैं। अगेन अलर्ट के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, अगेन फ्लटर में, रिएक्ट नेटिव में मस्त है, सिर्फ एक मेथड है अलर्ट, हमारा काम हो जाएगा। फ्लटर में फिर ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, अलर्ट से अच्छा है कि हम लोग स्क्रीन पे ही शो कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल विनर, एंड इसकी वैल्यू होगी इनिशियली एम्प्टी होगी, ऑलराइट यस। इसकी इनिशियली वैल्यू है एम्प्टी कोड्स, ओके। एंड जब ये इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग विनर को कर देंगे, इक्वल जो हमारा करंट साइन है, CURRENT करंट साइन है, ऑलराइट यस। एंड या
विनर को हम लोगों ने कर दिया करंट साइन के इक्वल। ओके, उसके बाद इसको हम लोग को सेट स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा क्या? आ, या या यस, सेट स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा। सो उसको हम लोग सेट स्टेट के अंदर डाल देते हैं। हाँ, एंड हाँ, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर आएंगे चिल्ड्रन के अंदर, एंड इसके अंदर हम लोग कंडीशनली ये शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ अगर जो विनर है, विनर अगर नॉट इक्वल टू है एम्प्टी कोट्स के, इन दैट केस तभी हम लोग शो करेंगे। तो हम लोग शो करेंगे टेक्स्ट, एंड इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डॉलर विनर वॉन द गेम। ओके, एंड यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, एंड आई गेस दिस शुड वर्क। या एंड अगर थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं फॉन्ट साइज छोटा होगा, तो हम लोग स्टाइल डाल लेते हैं। स्टाइल विल बी टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज कर देते हैं 30 यूनिट्स। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ वेब के केस में, या वेब को हटा देते हैं, क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, एंड एक बार हॉट रीलोड मारेंगे। एक्स एक्स वो वॉन द गेम। ऑलराइट, अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो एक्स वॉन द गेम दिखा रहा है। चलेगा चलेगा, ठीक है। हाँ, चलेगा। एंड अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो अब मेरे को इसको भी फिर से रीसेट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर हम लोग यहाँ पे विनर को अगेन कर देते हैं इक्वल टू एम्प्टी कोट्स के, लाइक सो। लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखो तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो रीसेट हो जा रहा है। वो वॉन द गेम। ऑलराइट, एक्स वॉन द गेम। X won the game. All right. Okay. So I think this is it for this video. जो हम लोग को लॉजिक डालना था वो हम लोगों ने डाल लिया। तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।